नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान बड़े संकट में फंस चुका है। एक तरफ यूएस ईरान जंग ने इस्लामाबाद की विदेश नीति के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, तो वहीं पाक में बढ़ती महंगाई, कंगाली, बेरोजगारी और आईएमएफ पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस्लामाबाद में पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने माना है कि देश का 70 से 80 साल पुराना प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। पाकिस्तान के सामने चुनौती सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की नहीं, बल्कि देश के भीतर अलगाववाद और आतंकवाद की आग भी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पाक के कब्जे वाले कश्मीर में भी सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह चरम पर है। पाकिस्तानी हुक्मरान खुद कह रहे हैं कि अगर नीतियां नहीं बदली गई तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या ईरान और यूएस की जंग में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है? देखिए, पहले से ही फंसा हुआ था। अभी तो बताया ये जा रहा है कि वॉशिंगटन से डांट पड़ी है और उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि यहाँ का रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमें अमेरिका से ज़्यादा चाइना के ऊपर भरोसा है। डंडा किस लिए दिया गया, क्यों पिटाई हो रही है पाकिस्तान की। जो एक रूटर्स की तरफ से एक खबर आई जी कि करीब 400 मैन पॉड्स, ये कंधे पर रखने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, वो चाइना ने भेजा है ईरान को। अब इस चीज को समझिए कि युद्ध जब चल रहा हो तो ये इस तरह की मदद कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी एक साइड को। लड़ाई हॉर्मुज में हो रही है। अभी जो है मेन झगड़ा जो है हॉर्मुज के ऊपर कब्जा किसका हो, और हॉर्मुज पे कब्जा करने के लिए आपको वहां पे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, उससे निगरानी रखनी पड़ती है। एयर डिफेंस सिस्टम तो उनके पास है नहीं। तो 400 मैन पॉड्स कि जो कंधे पर रख करके बहुत ही बढ़िया मारक होता है और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है बड़ी आसानी से। पाकिस्तान ऐसे फंस गया कि ईरान ये सामान पहुंचा कैसे। ये सामान, वैसे ये सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा, डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ये इस तरह की मदद कर रहा है चाइना ईरान को, तो बड़ा हेल्पलेस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नो, शी जिनपिंग हैज प्रॉमिस्ड मी, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प ईरान। लेकिन खबर तो आ गई। अब ये बताया ये जा रहा है कि और कोई रास्ता तो है नहीं, शिप से आ नहीं सकता, एयर से आप रिस्की है, क्योंकि कोई भी फ्लाइट आजकल कहीं से भी कोई उड़ता है वो तुरंत मालूम चल जाता है, वो तो इंटरनेट पे होता है। अगर आप खुफिया मिशन चलाएंगे तो अमेरिकन सैटेलाइट्स तो ये तो ध्यान रखेगा अभी कौन सा फ्लाइट कहाँ आ रहा है, किधर जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि लैंड के रास्ते पाकिस्तान ने उसे आने दिया, उसे जाने दिया और ईरान पहुंचा है, और इसीलिए हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा अमेरिका के लिए। अब वॉशिंगटन ने बहुत जबरदस्त तरीके से धमकाया भी है। तो ये एक जो है वो मामला फंस गया है इधर कि आप कहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे और अब आपको जो है वहां से दुत्कारा जा रहा है। दूसरा मसला ये फंसा है, देखिए किस तरह का एक मुल्क है ये यमन में जो बैठे हुए हूती, वो अब स्टेट ऑफ बाबल मंदब के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, और अटैक इन लोगों ने सऊदी अरब में भी करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक करना शुरू किया, तो सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान का करार है, तो करार के साथ साथ उन्होंने कहा भाई $5 बिलियन हमको मदद कर दो आखिरी बार, तब हम आपको जो है वो,
तो बताया जा रहा है कि उधर से भीख में कुछ मिला है इन लोगों को। तो आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, जो अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे थे ना कि क्या अव्वल डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की, हिंदुस्तान कहीं नहीं रहा। अब हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने बाकायदा डिफाइन किया था कि दलाल स्टेट, तो वो दलाल स्टेट बन चुका है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की मुश्किलें तो रास्तर लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से उसने अमेरिका से दगा की और चीन के साथ समर्थित करके ईरान तक जो हथियार पहुंचाए हैं, उसके बाद आगे अब पाकिस्तान के लिए क्या विकल्प बचा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए विकल्प जो है वो वही है जो पहले वाला। पाकिस्तान के साथ ये कुछ हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा दगाबाजी की है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है पाकिस्तान को लेकर के वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो आतंकी हैं उनको वो हमेशा से साथ देता रहा है। अमेरिका के लोग ये भूले थोड़े हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था? ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में तो मिला था ना। तो आज भी अमेरिका में लोग डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछते हैं कि भाई तुम किसके साथ सो रहे हो? इसको कहते हैं इंग्लिश में स्लीपिंग विद द एनिमी। वही काम तुम कर रहे हो जहां से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। देखिए, ट्रंप के साथ स्थिति क्या है कि वो व्यक्तिगत बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ये पाकिस्तान को उसने गलबैयां लगाई हुई हैं। ठीक है, ट्रंप, उसको अमेरिका के इंटरेस्ट से भी मतलब नहीं है। और अमेरिका तो हमेशा से पाकिस्तान से यही कहता रहा है कि भाई तुम हमारे साथ दगाबाजी करते रहो। वहां की सरकार भी कहती रही है, वहां के थिंक टैंक्स भी कहते रहे। ट्रंप का मामला थोड़ा अलग है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ क्या है। पाकिस्तान अभी बिल्कुल ही एक बहुत बुरी स्थिति में फंस गया है। अब सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील है, और ईरान जब अटैक करता है, ईरान भी अटैक कर रहा है सऊदी अरब पे। अब एक जो खबर आई कि भाई पाकिस्तान ने ईरान से एक डील किया ऑयल का, और ये हाथ जोड़ के कहा कि भाई तुम सऊदी अरब पे हमला मत करो, क्योंकि अगर सऊदी अरब पे तुम हमला करोगे तो हमारे और उनके बीच डील है। सऊदी अरब बोलेगा भाई अब तुमको बचाओ, और बचाने के लिए इसने अपनी सेना भी भेजी हुई है। तकरीबन वो 16,000 सेना भी गई हुई है, वहां पे कुछ फाइटर जेट्स भी गए हुए हैं। लेकिन अगर इस युद्ध में ये कूदता है तो इस पाकिस्तान में विद्रोह हो जाएगा। तो हाथ पैर जोड़ करके पाकिस्तान ईरान से ये कह रहा है कि हम तुमसे तेल खरीद रहे हैं, तेल खरीद कर इसका रिश्वत देना, कह रहे देखो देखो सऊदी अरब पे अटैक मत करना यार, हम उसके साथ एक मुआहदा हमारा हो रखा है। तो पाकिस्तान इस तरह का डबल गेम हमेशा से खेलता रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ट्रंप भले व्यक्तिगत हितों की वजह से मुनीर को गले लगा रहा है, लेकिन अमेरिका एज ए कंट्री पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जब माजिद ब्रिगेड के खिलाफ जो रेजोल्यूशन गया तो अमेरिका ने बैक करने से मना कर दिया। खुद अमेरिका ने अमेरिका में उसको एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। बीएलए का एक सुसाइड विंग है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है अमेरिका ने कि एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन जब यूएनएससी में मसला गया तो अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान का मन नहीं बढ़ाना चाह रहा था, और उसको मालूम है कि पाकिस्तान इतने भरोसे के लायक नहीं, नकेल कस के रखने की जरूरत है। तो चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान तो हमेशा से दगाबाजी करते रहा है। इसीलिए पाकिस्तान कभी किसी का विश्वास नहीं जीत पाया है। हर कोई इसे शक की नजर से देखता है। यानी पाकिस्तान की चालाकियां उस पर भारी पड़ रही हैं। लेकिन जो पीओके को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन इस्लामाबाद तक हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, डॉक्टर साहब, ये इसके लिए क्या अब पीओके बिल्कुल अब इंडिया के लिए किस तरह से ये देखा जा सकता है पूरा मैटर? देखिए, अभी एक बिहारी मजदूरों को मारा गया जी, अटैक कश्मीर में हुआ। ये अटैक जब भी होते हैं, इसको समझिए कि वहां मुनीर की कुर्सी जो है जब हिलती डुलती है। मुनीर का रिश्तेदार है मोहसिन, ये जो क्रिकेट कप चोर, जो कप चोरी करके भाग गया था ना, उसने एक बड़ी बात कह दी। और क्यों कह दी? क्योंकि वहां भी कॉकरोच पहुंच गया है। यहां तो कॉकरोच कुछ नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान में भी कॉकरोच, और ये जो बवाल मचा हुआ है सिर्फ पीओके में नहीं मचा हुआ है। पीओके में तो आपने दमन कर दिया, धीरे धीरे अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो रही है। पिछली बार भी इमरान खान के समर्थक सड़क पे थे जब इस कायर मुनीर ने पुलवामा को अंजाम दिया जी, कि ताकि उनको मालूम है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा। जब इंडिया रिटेलिएट करेगा तो फिर हम पब्लिक में जो हिस्टीरिया क्रिएट कर देंगे कि भाई अब हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, अब हमको एकजुट हो जाना चाहिए। तो होता क्या है कि बाकी सारे सवाल जो है वो खत्म हो जाते हैं। यही
स्थिति फिर से बन रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को सचेत रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान इज ऑन द ब्लिंक ऑफ कोलैप्स। एक्सटर्नल बातें तो आपको समझ में आ गई, भाई अब अमेरिका भी नाराज है, चाइना भी ब्लैकमेल ही कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि उसको बहुत मदद कर रहा है। और तो और इंटरनल सिचुएशन ऐसा है, इकोनॉमी तो जाने दीजिए, तो पिछले 1 साल से बर्बाद है, चौपट है, कुछ नहीं हो सकता, सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन ये जो अंदर बवाल बच रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए मुनीर फिर कोई ना कोई गंदी चाल चल सकता है। और इसीलिए ये जो बिहारी मजदूरों की जो मौत हुई, इसका और भी रिपकर्शन जो है आगे कोई अटैक में आप देख सकते हैं। तो ये आप समझिए कि पाकिस्तान किस तरह से चारों तरफ से ऐसा घिर गया है और स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुनीर का रिश्तेदार भी अब ये कहने लग गया है कि कॉकरोच वगैरह जो है, जो इस तरह का जन आंदोलन अगर सड़क पे आया इस बार, तो इस बार कुछ नहीं बचेगा। यानी अब भारत को भी और ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है। लेकिन राज सर, क्या जो पाकिस्तान के जो हालात बन रहे हैं वो गृह युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं। और देखिए, ये जो मोहसिन नकवी है, उन्होंने तो 1-2 बातें ऐसी कही, पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये आसिम मुनीर के इशारे पे ये जा करके शहबाज शरीफ से भी मिले हैं, उनको भी उन्होंने जा करके जो बातें कही हैं। और देखिए, पाकिस्तान में ये भी एक रिकॉर्ड है कि कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई है। तो ये शहबाज शरीफ के ऊपर ये खतरा जैसे जैसे ना ये बढ़ता जा रहा है, और मोहसिन नकवी को लोग ऐसे देख रहे हैं कि आसिम मुनीर का आदमी कभी भी वहां पे वो उसको बिठा सकता है। ये तो एक बात हुई। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसमें जो कुछ हो रहा है, उसमें देखिए पिछले 4-5 दिनों में तकरीबन 40 लोग मारे गए। और क्यों मारे गए हैं? ये पाकिस्तान अपनी तरह का अलग ही देश है। लोग कहते हैं कि भाई हमको खाने के लिए रोटी नहीं है, भाई तुम हमको सब्सिडाइज खाना दो। अरे हिंदुस्तान में देखिए 5 किलो चावल तो नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है ना। क्यों दे रही है? क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है। भाई कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सब कुछ इसलिए शुरू हुआ कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली बहुत महंगी है। और जब ये बात उन लोगों ने उठाई तो उनके ऊपर गोली चलाई गई और 40 लोग मारे गए। और ऊपर से पाकिस्तान के 2 ऐसे लोग हैं, पॉलिटिशियन है, उन्होंने ऐसी बात कही कि वहां बिल्कुल आग लग गई है। देखिए, वह राना सनाउल्लाह हैं जो स्पेशल एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने क्या कहा? राना सनाउल्लाह ये इस तरह का व्यक्ति है, ये कहता है कि भाई वहां जो लोग हैं ये बिल्कुल भारत के जो आतंकी हैं ना, उस तरह के लोग हैं। ये भारत के जो आतंकी है उस तरह के लोग हैं। मतलब जो लोग आपसे रोटी की मांग कर रहा है उसको आप बोलेंगे आप आतंकी है? भाई ये तो उनका हक बनता है ना। और उसी तरह से जो डिफेंस मिनिस्टर वहां का है ख्वाजा आसिफ, उसने भी यही बात कही है। उसने भी यही बात कही कि नहीं भाई ये सब लोग भारत की भाषा बोल रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान में एक चीज ऐसी हो गई कि अपने हुकूक की भी आप बात करेंगे तो लोग आपको ब्रांड कर देंगे कि भारत के आप एनिमी है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और भी कही है राना सनाउल्लाह ने, और ये माना इस बात को कि देखिए हमारे साथ जो हिलरी क्लिंटन ने जो कहा था कि अगर अपने यहाँ आतंकियों को पालते हो तो एक दिन तुम्हारे ऊपर ही अटैक करेंगे, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई हम लोगों ने जिन मुजाहिदों को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था, अब वो सब हमारे खिलाफ हो गए हैं, वेपनाइज हो गए हैं। तो ये भी उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। एक तो आप रोटी नहीं दोगे और आपने उनको मुजाहिदीन बनाया, तो आप पे तो अटैक करेंगे ही। इसलिए जो स्थिति आप देखेंगे बलूचिस्तान में थी, केपीके में थी, वही स्थिति धीरे धीरे कश्मीर में आ रही है। और ये सब तो ट्रेंड लोग हैं। ये जब आक्रमण करेंगे तो इनका पाकिस्तान से अलग होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पाकिस्तान का कोलैप्स तो बिल्कुल निश्चित है। और जितनी खतरनाक स्थिति बलूचिस्तान में, उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे कश्मीर में हो जाएगी, क्योंकि सब लोग ट्रेंड हैं, ISI और सब लोगों ने इनको ट्रेन किया लड़ने के लिए आर्मी से। ये कभी भी वहां से अलग हो सकते हैं, जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान के भी हो गई है। राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते समीकरण और US ईरान तनाव ने पाकिस्तान की विदेश नीति को भी मुश्किल में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ देश के अंदर आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते कर्ज ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और POK जैसे इलाकों में बढ़ता विद्रोह इस्लामाबाद के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी नीतियों में बदलाव कर इन संकटों से बाहर निकल पाएगा या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।